जब हम दही की बात करते हैं सो ऑब्वियसली इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत से ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए, इंसानी इम्यून सिस्टम के लिए, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, इस सब के साथ साथ दही जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपके जिस्म को हिद्दत से जो है वो दूर रखती है। सो ऑटोमेटिकली दही के बहुत से फ़वाइद हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ह्यूमिड वेदर और द समर सीज़न, तो इसमें भी दही के जो फ़वाइद हैं वो डबल ट्रिपल होकर आपको जो हैं वो लगते हैं। सो दही के ओवरऑल क्या फ़वाइद हैं, ना सिर्फ दही के फ़वाइद बल्कि किस वक्त दही खाना सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकता है, इस पर आज हमने बात करनी है। मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत हैं शिफ़ा अली। शिफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो सबसे पहले तो दही का इस्तेमाल हम सबकी सेहत के लिए, इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? अच्छा, दही उन खुराकों में शामिल है जो कि जिनको हेल्दी ईटिंग इंडेक्स एक चीज़ होती है, जिसमें देखा जाता है कि जो लोग बेहतर खुराकें इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखा गया है कि जो लोग दही इस्तेमाल करते हैं यूजुअली रेगुलरली दही इस्तेमाल करते हैं, उनका यूजुअली जनरली एक हेल्दियर लाइफस्टाइल होता है और वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर न्यूट्रिशियस फूड्स का इस्तेमाल रेगुलरली कर रहे होते हैं। और जैसे आपने बताया कि इट्स रिच इन एनर्जी, इन प्रोटीन्स, और सबसे अच्छी बात ये कैल्शियम का बहुत अच्छा एक सोर्स है, जो कि आजकल हम बहुत बोन हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। और इसका कैल्शियम इवन के सप्लीमेंट से भी बेहतर है, बिकॉज़ वो बहुत अच्छी तरीके से बॉडी में जज्ब होता है और हड्डियों का बेहतर तरीके से पार्ट बनता है। और ये गुर्दे के रिस्क से भी गुर्दे में जो पथरी हो जाती है उसके रिस्क से भी दही बचाती है। अच्छा, FDA ने भी पिछले दिनों कुछ मार्च 2024 की ही बात है, एक कुछ उन्होंने कहा लिमिटेड सी एविडेंस है, बहरहाल ये सामने आया कि दही का मुसलसल इस्तेमाल कम से कम हफ्ते में 3 सर्विंग्स अगर इस्तेमाल की जाएँ तो टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है। जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़ियाबीतस या शुगर का मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, तो जो लोग रेगुलर कंजम्पशन इसकी करते हैं उनमें भी इसका मर्ज़ का रिस्क कम होता है। फिर ये भी देखा गया कि जो फैटी लिवर है, जिगर पे चर्बी लोगों की आ जाती है, तो लोग अगर दही का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं उनमें कम होता है। सो इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं और हर इंसान को मैं ये कहूँगी जो भी जिस उम्र के जिस भी हिस्से में और जिस भी वो अपनी सेहत के मसाइल में, उसमें कहीं ना कहीं दही उसको फ़ायदा पहुंचाने में इसका एक रोल कहीं ना कहीं निकल ही आता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, देखिए आपने इसमें कहा इसमें कैल्शियम है। आजकल की मैं ख़वातीन को देखूँ या अक्सर औक़ात मेरे अपने साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप उठक बैठक कर रहे होते हैं, यानी अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको उठना पड़ गया, या नमाज के दौरान अगर आपको उठना बैठना ऑब्वियसली पड़ता है, उसमें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपकी हड्डियों से अक्सर आवाज़ आ रही होती है, एक टक टक की आवाज़ आती है। अब नॉर्मली कहा जाता है कि ये हड्डियों की कमज़ोरी है। इस तरह की कमज़ोरी को दूर करने के लिए दही का कितना फ़ायदा है? अच्छा, उसमें तो जो हड्डियों के माहिर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमेशा वो ज़रूरी नहीं है कि हड्डियों की वो कमज़ोरी की वजह से, और वो एट टाइम्स कुछ एयर की पॉकेट्स की वजह से भी हो रहा होता है, बट इट डिपेंड्स कि वो क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन 2-3 चीज़ें हो सकती हैं हड्डियों की कमज़ोरी में, कि अगर विटामिन डी की कमी है तो फिर भी कैल्शियम एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होता। सो बेटर आइडिया कि ऐसी दही या ऐसा दूध का इस्तेमाल किया जो फोर्टिफाइड विद विटामिन डी है। फिर हड्डियों की कमज़ोरी में तो प्रोटीन्स का, आयरन का और फिज़िकल एक्टिविटी का भी बहुत रोल है, कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, वर्जिश आपका रेगुलर का मामूल है, तो फिर उससे भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो ये मल्टी फैक्टोरियल हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली कि सिर्फ एक ही फैक्टर हम बताएंगे। आवाज़, खासतौर पर्टिकुलरली जो आप आवाज़ आने वाली बात करी है, ये हर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है कि किस वजह से ये हो रही है। अच्छा, देखिए दही को जो है हम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप हम इसकी बात करें, आपने कहा कि ये हर इंडिविजुअल को चाहिए, ख्वाह वो किसी भी एज ग्रुप का हो, दही का रोज़ाना इस्तेमाल करें। डेली हम कितनी दही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो? कितनी सर्विंग्स हम रोज़ाना की बुनियाद पर ले सकते हैं या हमें लेनी चाहिए? अच्छा, इसमें यह है कि हमें ना जो एक फूड, हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं, उसमें से हमें कहा जाता है कि दूध और दही का पूरा एक ग्रुप है जिसमें पनीर, दूध और दही से बनी अशिया आ जाती हैं। तो उसमें एडल्ट्स के लिए अगर मैं बात करूं, बच्चों और एडल्ट्स के लिए, तो 2 से 3 सर्विंग्स, और सर्विंग का मतलब एक सर्विंग 1 कप के बराबर होती है। तो उसमें हम ना अपनी मर्ज़ी से ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने दूध लेना है, दही लेना है, ये दही की बनी हुई कोई चीज़ लेनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लैक्टोज़, जो मिल्क में पाई जाने वाली शक्कर है, डाइसेक्राइड है, उसको हज़म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको ब्लोटिंग या गैस के मसाइल रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी दही बहुत मुनासिब है। तो वो ये कर सकते हैं कि अगर उन्हें 3 सर्विंग्स लेनी हैं
तो वो तीनों दही की भी ले सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये कहते हैं जी हम दूध बिल्कुल नहीं पीते और हमें नहीं पसंद, ऐसे लोगों को भी मशवरा है कि वो दूध अगर ना भी लेना चाहें तो देन इट्स ओके, वो उसकी जगह दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 कप दूध के अंदर कोई 12 ग्राम के करीब लैक्टोज पाया जाता है तो इसमें कम रह के 4 ग्राम तक हो जाता है। तो बहुत से लोगों को दही बेहतर सूट करती है पेट के बहुत से मसाइल में, या जिन लोगों को दूध मसला करता है। तो हम 2 से 3 कप तक, डिपेंडिंग कि आपकी क्या कंडीशन है, बट जनरली 3 कप्स आर गुड इनफ। और उसमें ये भी हो सकता है कि हम ना कैल्शियम का एक हमारा रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है कि हमने रोज़ाना इतनी मकदार में कैल्शियम लेना ही लेना है अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए। तो उसमें ना 1 कप दही के अंदर तकरीबन 300 मिलीग्राम कैल्शियम आता है। तो अगर आप 3 कप दही ले रहे हैं तो आपका 900 तो देखें यहीं से पूरा हो रहा है। इतना मेजर आपको कंट्रीब्यूशन, यानी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो उसमें फिर ये कि बाकी आपकी खुराकें जो आप ग्रेन्स खा रही हैं, फल सब्जियाँ, उनसे कुछ हद तक आ जाता है। सो इसलिए 2 से 3 कप डिपेंडिंग कि आपकी कंडीशन क्या, दही इस हद तक ली जा सकती है अगर आप मिल्क को भी रिप्लेस कर रहे हैं। और इसमें वेरियस फॉर्म्स हो सकती है, जैसे उम्र की बात कर रहे थे कि बच्चों में भी दिया जा सकता है। तो आप ये देखें कि जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उनमें काउज मिल्क या गाय का दूध अलाउड नहीं होता कि उसकी हैवी प्रोटीन्स होती हैं और उनका वो हज़म इतना अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन जो अच्छी इस तरह की पेस्चराइज बनी हुई दही है वो 6 माह के बच्चे को वीनिंग जब उसकी शुरू होती है, ठोस ग़िज़ा शुरू होती है, उस वक़्त भी दी जा सकती है। यानी इतनी ये ज़ूद हज़म ग़िज़ा है। इसके अलावा फिर ये है कि मुख्तलिफ एजेस में इसी तरह से ये कंटिन्यू की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मुख्तलिफ डिजीज़ पेशेंट जो है अपनी कंडीशन के हवाले से ये ले सकते हैं। 2 से 3 कप मैंने बताया। नहीं, एक और ये चीज़ है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनके अंदर लैक्टोज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता और इसकी वजह से वो दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूध पियेंगे तो वॉमिट आ जाएगी, हज़म नहीं होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं या जिनको दूध हज़म नहीं होता, क्या वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं? दही क्या हज़म हो जाती है? हाँ जी, उसमें ये है ना कि एशियंस जो हैं उनके अंदर ज़रा ज़्यादा देखा गया है कि ये जो लैक्टेज का एंजाइम है ये इतना थोड़ा सा इनएफिशिएंट होता है। बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, किसी भी स्टेज पे जाके लैक्टेज का एंजाइम गट में थोड़ा सा नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से दूध पीने से गैस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल दूध की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि हो सकता है खुला दूध है या ख़राब दूध है, अडल्ट्रेटेड दूध की वजह से भी हो सकता है, बट यू हैव टू फिगर इट आउट कि ये अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है सो दही एक बहुत बेहतर ऑल्टरनेट है, क्योंकि उसमें जो फर्मेंटेशन की जाती है बैक्टीरिया लाइव जो होते हैं उसकी वजह से वो लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो आपके पेट में गैसेस बननी है या जो नौजिया सा होना है वो नहीं होना। तो ये ज़्यादा ज़ूद हज़म है। यहाँ सो मच सो कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायरिया की डाइट बताई हुई है कि अगर किसी को बिल्कुल ही लूज मोशन लग जाते हैं तो उसमें भी दूध तो हम नहीं देते, लेकिन दही उसमें रिकमेंडेड है। अच्छा देखिए, एक होती है खुली दही और एक होती है पैकेट वाली दही। जिस तरह खुला दूध होता है और डब्बे वाला दूध होता है। अब ये पर्सनल आपकी चॉइस है, ये कहा जाता है कि नहीं जी जो डब्बे वाला दूध है उसमें ग़िज़ाइयत थोड़ी कम हो जाती है, खुला दूध इस्तेमाल करना चाहिए। अब खुले दूध में ऑब्वियसली मिलावट होती है, अडल्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। इसी तरह जो खुला दही है और जो पैकेट वाला दही है, व्हाट वुड यू प्रेफर बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, व्हाट डू यू रिकमेंड कि किस किस्म का दही जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, ये थोड़ा सा एलेबोरेट टॉपिक है एग्जैक्टली, क्योंकि वाकई पाकिस्तान में हमारे साथ एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर मैं ये कहूँ कि खुला दही बहुत अच्छा है, जो कि अजम्पशन तो ये है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा, बट ये कि उसमें किस किस्म का दूध इस्तेमाल किया गया। अगर वो एडल्ट्रेटेड मिल्क इस्तेमाल किया और उसी की दही है और वो कहीं भी पड़ा रहा है, उसमें कंटेमिनेशन होती रही है, तो दिस इज़ नॉट गुड। फिर बहुत से ऐसे, जैसे मैं कह रही हूँ, मुख्तलिफ बीमारियों में दही हम देते हैं। तो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई पेशेंट्स हैं, कोई कोविड का मरीज़ है, किसी को कैंसर है, उसको हम दही दे रहे हैं, लेकिन हम बाहर से उठा के कोई सी भी दही दे दें जिसके अंदर कोई पैथोजेंस भी साथ है, तो वो एक अलग मसला। तो उस वक्त फिर हम पैकेट प्रोसेस जो ये पैकेज दही होता है, क्योंकि ये पेस्चराइज्ड होता है, तो उसके अंदर हमारे पास रिस्क कम हो जाता है फर्दर इन्फेक्शन का, तो वो बेहतर हो सकती है। बट सबसे अच्छा आइडिया ये हो सकता है कि अगर आप साफ़ सुथरा खालिस दूध, जिसमें आपको पता है अडल्ट्रेशन मिलावट नहीं हुई, घर में अगर आप जाग लगा के जमा लें तो वो बेहतरीन हो सकता है। ग़िज़ाइयत में सिर्फ कमी ज़्यादा नहीं, प्रोटीन्स तो वही होंगी अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें। अगर अडल्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ ये हो सकता है फूड सेफ्टी के हवाले से हम कंसर्न हो सकते हैं, या फिर एक एडिड कोई चीज़ें ना डालें। जैसे पाकिस्तान में बहुत कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें, नॉन फूड आइटम्स भी डाल देते हैं ना दूध वाले अक्सर, तो उस तरह की चीज़ें ना डली हों, तो सेफ्टी कंसर्न हमारे हो सकते हैं। वरना अगर हमें पता है कि हमारी दही की सोर्स अच्छी है तो खुला भी ले सकते हैं, वरना घर में जमाई भी तो बेहतरीन। और अगर हम पैकेट वाला दही लेते हैं, डब्बे
वाला दही लेते हैं तो क्या वो भी ठीक है, उससे भी हमें वो ग़िज़ाइयत सही मिल है, रही हाँ, है? बिल्कुल सही क्योंकि है। नॉर्मली मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे वो डब्बे वाला दही, पैकेट वाला दही, जो कप में दही आता है वो मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि उसमें एक हल्की सी मिठास आपको मिलती है। अच्छा, उसमें आप चीनी भी ना डालें, शक्कर भी ना डालें, या अगर वो रायते में तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन आप उसको वैसे ही खाएं एज इट इज, तो बड़ा अच्छा टेस्ट दे रहा होता है। उसमें असल में उन्होंने उसकी थिकनेस मेंटेन की होती है विच इज़ टोटली फाइन, और समटाइम्स थोड़ी सी उन्होंने हल्का सा स्वीटन उसको किया होता है विच इज़ टोटली फाइन। अगेन उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक एतराज़ डब्बे वाली दही पे किया जाता है कि शायद इसके अंदर आपको प्रोबायोटिक्स इतने नहीं मिलते, यानी असल में हम उसके जो लाइव अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया हैं, हाँ, वो ये समझते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन उसमें कुछ हद तक मिल जाते, बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं मिलती, लेकिन वो आपको मिल जाती है। आप उसका जाग भी लगा सकते हैं, तो वो आप अपनी प्रोटीन के गोल्स को पूरा करने के लिए, एनर्जी के लिए वो यूज़ की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बस मैं ये कहूँगी पैकेज्ड वाले में अगर आप वेट गेन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत सी ना फ्लेवर्ड योगर्ट्स में एडेड बहुत ज़्यादा शुगर के साथ मिलती हैं, सो मे बी दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो वो आप हो सकता है कि एक्स्ट्रा चीनी वाली जो है वो ना लीजिए, एक्स्ट्रा सॉल्ट वाली ना लीजिए। अगर आपके वो हेल्थ में अलाउ नहीं करता तो फिर आप प्लेन जो योगर्ट होती है वो बेहतर रहती है। अच्छा देखिए, एक ये कहा जाता है कि दही जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करती है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखती है। आपकी बॉडी ऑब्वियसली आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, हम लोगों को ये कहा जाता है कि हमें ऐसी खुराक लेनी चाहिए जो हमारे लिए जो है वो अंदर जाके ठंडक हमें दे। तो क्या दही से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें अंदर जाके हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको ज़रा कम करेगी, मेंटेन करेगी, अच्छी रहेगी हमारी बॉडी के लिए? उसकी वजह ये क्योंकि इसका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो उस वजह से हाइड्रेट करने में बहुत बेनिफिशियल होती है। बल्कि कई दफ़ा जैसे आजकल का वेदर में जैसे कहते हैं आम गर्म है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू, लेकिन अगर कोई आप ऐसी कोई खुराक खा भी लेते हो तो हम कहते हैं साथ दही खा लें आप, ताकि आपका वो जो अगर गर्मी का एहसास हो भी रहा है तो हो जाए। और उसकी वजह ये कि इसका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। अच्छा तो देखिए, एक ये चीज़ भी है कि जो दही का पानी होता है, जो अक्सर आप लोग घर दही जमाते हैं, या घर नहीं तो बाहर वो जो कूडों में दही जो है वो जमाई जाती है, तो उसके ऊपर से एक पानी उतरता है। ये कहते हैं कि ये बड़ा मुफीद है मैदे के लिए, स्टमक के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या हैं दही के पानी के? उसको कहते हैं असल में वे कहते हैं उसको, WHEY, वे प्रोटीन्स होती हैं। सो ये बेसिकली अगर मैं इसको आपको इतनी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि माँ के दूध को कहा जाता है दुनिया में बेहतरीन सबसे है। सो अगर गाय का दूध की बात की जाए तो उसमें वे प्रोटीन्स 20% होते हैं, और माँ का जो दूध, इंसानी माँ का जो दूध है उसके अंदर ये 80% तक वे प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इतने दूध हज़म और ग्रोथ के लिए इतने बेहतरीन होती हैं। फिर ये आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत सी ख़ास किस्म की हम प्रोटीन यूज़ करते हैं, तो उसमें असल में यही जो दही का या दूध का अलग किया हुआ पानी होता है, वे प्रोटीन्स को कॉन्सेंट्रेट करके उसको सुखा के पाउडर बना के वही बेचा जाता है। क्योंकि ये हम तो क्रिटिकल, मैं चूँकि क्लिनिकल सेटअप में काम करती हूँ, तो क्रिटिकल पेशेंट्स में वूंड की हीलिंग के लिए, उनकी रिपेयर के लिए, सर्जरी से उठने के लिए ये वाला जो इस पानी की प्रोटीन्स हैं वो बहुत बेहतर समझी जाती हैं। अगर चाहिए कि जो घर में आपको वो थोड़ा सा पानी में सिर्फ चंद ग्राम्स आती हैं उसके अंदर प्रोटीन्स, बट दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ग्रोथ एंड फॉर एवरीथिंग। जहाँ भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पे वो बहुत बेनिफिशियल है। तो असल में जो दही है ना वो कॉम्बिनेशन है केसीन का और वे की प्रोटीन्स का। तो केसीन भी एक अच्छी किस्म की प्रोटीन है जो कि ना सिर्फ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, बल्कि ग्रोथ में, रिपेयर में, स्किन में, अंदर जो हमारी डेली की वेयर एंड टेयर होती है बालों के लिए, वो सब चीज़ों के लिए वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम होता है, जिन बच्चियों का एक्ने का प्रॉब्लम होता है, अगर वो रोज़ाना के अपने लाइफस्टाइल में, खुराक में दही को ऐड ऑन कर लेती हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है? आपका मैदा जो है वो बेहतर रहता है, अल्टीमेटली यू विल लाइक be able to get rid of pimples? Not exactly. असल में एक्ने जो है ना वो एक स्किन का इशू हो सकता है, विच इज़ रिलेटेड टू द स्किन टाइप। कुछ लोगों की स्किन टाइप ऐसी होती है विच इज़ वेरी एक्ने प्रोन, तो वो उनको सन के एक्सपोजर से, इरिटेंट से ज़्यादा होता है। बट डेफिनेटली एक जर्नली हेल्दी डाइट को हेल्प देम कि वो जर्नली अपनी स्किन का अच्छा ख्याल रख सकें, और बेहतर फूड चॉइसेस में डेफिनेटली दही आता है। बट हम ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि दही खाने से स्किन बहुत क्लियर हो जाएगी। मे बी टॉपिकल एप्लीकेशन से, बट आई डोंट नो, वो डर्मा वाले बताएंगे बेहतर। लेकिन एक्ने की स्किन टाइप होती है, बट हम ऐसे क्लेम नहीं कह सकते कि इससे क्लियर हो जाएगी। बट डेफिनेटली अच्छी खुराक में शामिल होती है, और अच्छी खुराक हमेशा एक बेहतर स्किन की तरफ हेल्पफुल होती है। और अच्छा, इस सब के साथ साथ दही खाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? मैंने अक्सर अपने बड़ों से ये सुना है कि आप अगर सुबह के टाइम दही खाते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। रात के टाइम दही उतनी फ़ायदेमंद नहीं रहती, बल्कि कोशिश करनी चाहिए रात के वक्त में आप दही ना ही खाएं। तो क्या वाकई सुबह के टाइम निहार मुँह अगर आप
दही खा रहे हैं तो you'll have lots of benefits of consuming yogurt empty इनफैक्ट stomach. ना साइंटिफिक जितनी भी एविडेंस इसके ऊपर रिसर्च है, दिस डज नॉट प्रूव इट एग्जैक्टली कि देयर इज़ अ राइट टाइम टू ईट योगर्ट। कोई भी टाइम विच सूट्स यू, जिस पे आपको अवेलेबल है दही, आप उस वक्त खा सकते हैं। सुबह के वक्त एक कोई भी अच्छा ग़िज़ाइयत वाला खाना जिसमें दही शामिल होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स हैं, सो वो वाकई बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बट ये मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मिथ है, क्योंकि अगर बहुत से ऐसे लोग, बुज़ुर्ग अफराद या बच्चे अगर रात के वक्त दही खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, फिर सूट्स देम। कुछ लोग होते हैं उनको ज़ाती तौर पर दही खाने से कोई मसले हो सकते हैं कि खट्टा है तो गले में लग रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो लोग रात को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोपहर के वक्त भी खाया जा सकता है। बॉडी इस चीज़ को ऐसे रिकग्नाइज़ नहीं करती कि दिन में या रात में या उस वक्त वो हर वक्त वो 24 घंटे आपकी बॉडी जो है वो आपकी काम करती है, हज़म करने पे वो होती है। अगर आपका लाइफस्टाइल बाकी जनरली अच्छा और आप स्ट्रेस का शिकार नहीं है, अपनी नींद पूरी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपका बॉडी रात को भी उसको उसी तरीके से हज़म कर लेगी। तो साइंस बेस्ड जो मेडिकल हमारी मेन स्ट्रीम एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन है वो ये कहती है आप किसी भी वक्त दही खाएँ, लेकिन खा लें तो आप उसको डेली इंक्लूड ज़रूर करें। यानी सिर्फ इस वजह से दही ना छोड़ दी जाए कि सुबह मिस हो गई थी तो अब रात हो गई, अब मैंने नहीं खानी, और आप उसकी बजाय कोई और चीज़ लेस हेल्दियर या लेस न्यूट्रिशियस चीज़ ऑप्ट कर ले, तो बेहतर है कि दही ले ली जाए। अच्छा, इस सब के साथ साथ क्या दही जो है कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर इनको कम करने में मदद फराहम करती है? हाँ। कितनी फ़ायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए? कोलेस्ट्रॉल को कम करने में तो ऐसे होगा कि आपको चूज़ करनी पड़ेगी बलाई के बगैर दही, जिसमें से क्रीम आप हटा दें, बलाई वाला इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ज़रा सैचुरेटेड फैट में आ जाती है। अगरचे उसके ऊपर भी डिबेट है कि एग्जैक्टली वो इतना बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक कप में से आपको कितना को आ जाएगा, तो वो आप उसको लो फैट वाली दही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि एक ब्लड प्रेशर में जो एक हम मेडिटेरेनियन डाइट या डैश डाइट की बात करते हैं, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, उसमें हमने एक अच्छा कैल्शियम देना होता है, तो इसका कैल्शियम डेफिनेटली हेल्प करता है। तो आप उसको सब्जियों के साथ मिला के ले सकते हैं। रायता में आपने सब्जियां मिलाई हैं, उस तरह से ली जा सकती है। आप इसके अंदर फ्रूट्स डाल के फ्रूट योगर्ट ले सकते हैं, इसके अंदर सीड्स डाल के लिए जा सकते हैं। असल में ये एक बड़ा अच्छा कंबाइनिंग मीडियम हो सकता है। जैसे आपने कोई चाट बनाई, चना चाट बनाई, लोबिया चाट बनाई, उसके अंदर आपको एज अ सॉस यूज़ की जा सकती है रादर देन क्रीम। बहुत सी जगहों पे अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ में हम बालाई की बजाय दही का इस्तेमाल रिकमेंड करते हैं कि प्रोटीन्स भी आ जाएंगी, फैट्स भी कम हो जाएंगी, और वो जो आपको क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए वो भी आ जाएगा। इसी तरह आप देखें हमारी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसको कहा जाता है कड़ी चावल, उसमें भी दही डलती है। अब वो ये है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा तेल का और पकौड़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, जो हम इसको हेल्दियर वर्जन्स के साथ, सब्जियों के साथ और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, उसको हाई प्रोटीन करके। तो वहाँ से भी हमारे उसमें भी हम हल्दी डाल के और वो अपने तरीके से बना सकते हैं, तो वो भी एक बड़ी, तो हमारे पास बहुत सी रेसिपीज़ हैं। वो दही के अंदर पुदीना डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे यहाँ खानों के साथ नॉर्मली इस्तेमाल भी होता है, जायके में भी अच्छा होता है, फिर कहा जाता है कि आपकी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो क्या दही को इन फॉर्म्स में इस्तेमाल करना इक्वली फायदेमंद है? बिल्कुल मुनासिब है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि दही को बहुत चीज़ों के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, विच इज़ नॉट ट्रू। ये चीज़ जो है ना, कैल्शियम की एक परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन है, विच इज़ अ लॉन्ग, एक टेक्निकल साइड हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल आप रायते के साथ उसमें पुदीना डाल के, उससे खाना भी जूद हज़म हो जाता है और वो खाने में एक मज़ा भी आपका आ जाता है। ट्रेडिशनली जैसे वो लिया जाता है, पुदीना डाला जा सकता है, ज़ीरा डाला जा सकता है, बैंगन का रायता, बैंगन की वो ताहिरी सी बनती है, वो बड़ी अच्छी बन जाती है दही के साथ। तो मुख्तलिफ रेसिपीज़ में अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि हर दफ़ा हर कोई ब्लैंड दही खाना पसंद नहीं करता। तो अगर कोई भी ये कहे कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं दही खाने से हमें म्यूकस प्रोडक्शन होती है, हमें बलगम ज़्यादा बनता है, यही मैं अगले सवाल पर आने लगी थी कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियों के मौसम में अगर हम दही खाएंगे तो शायद हमारा म्यूकस प्रोडक्शन, बलगम ज़्यादा बनेगा। क्या ये चीज़, इसमें हकीकत है कि दही आपको नुकसान पर पहुंचाती है? हाँ, उसमें ये होता है कि कुछ लोगों में जिनमें टेंडेंसी होती है म्यूकस प्रोडक्शन की, उनमें दही के टेक्सचर की कोई भी चीज़ होगी तो वो म्यूकस प्रोडक्शन करती है। तो कुछ लोगों में जिनमें बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करती है और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो मे बी वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अब बेटर आइडिया, इशू है या क्या है? नॉट एग्जैक्टली एलर्जी, उसका टेक्सचर ऐसा है, उसका टेक्सचर ऐसा है कि जब वो गले में पहुंचती है तो वो उनको एकदम से म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप उसके ऊपर ना जैतून के तेल, कड़ी पत्ता, जीरा का हल्का सा तड़का लगा के ले लें, और वो रिपोर्ट करते हैं कि वो ऐसे लेने से हमें कुछ भी नहीं हुआ। अभी इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें और उसका रायता सा बना लें,
तो हल्दी भी बीच में डाली जा सकती है। ऐसी चीज़ें लेने से वो जो उसकी म्यूकस वाली जो टेंडेंसी है ना वो थोड़ी सी कर्टेल हो जाती है। ओवरऑल दही के क्या फ़ायदे हैं हमारी बॉडी को लेकर, हमारे बालों को लेकर, स्किन को लेकर, हमारी गट हेल्थ को लेकर, स्टमक को लेकर, हर चीज़ के लिए? हर चीज़ जो आपने बताई मेंशन की उसमें हर चीज़ बेनिफिशियल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तानी की डाइट में ना प्रोटीन इंक्लूड करना इज़ अ चैलेंज। हम लोग ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, ग्रेन्स वाली, रोटी वाली चीज़, अनाज वाली खाते हैं। तो ये दही एक चीप, एक आसान, सस्ता सोर्स है जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स हम ना ले सकते हैं। और प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, बालों के लिए, ग्रोथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि रोज़ाना 1 से 2 बोल्स दही के जो हैं वो ज़रूर शामिल किए जाएँ। और जिन लोगों को दूध नहीं पसंद तो वो दूध की बजाय दही भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच शफा अली फॉर बीइंग विद अस टुडे। और आज हम दही के बेनिफिट्स पर बात कर रहे थे और इतने ज़्यादा फ़वाइद सुन के लिटरली अब हम सबको चाहिए कि अपनी खुराक में दही का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पर करें।